नमस्कार जी, स्वागत है सबका। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टडी अब्रॉड के लिए आइल्स के बैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर जो कंसल्टेंट है आपको यही सलाह देंगे कि आपके 6 ओवरऑल और नॉट लेस देन 6 रहें तो आपका प्रोफाइल एक अच्छा प्रोफाइल माना जाता है। आज के शो में बात करेंगे, अगर एक बैंड में आपका 5.5 आता है तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और या फिर एक से ज्यादा भी 5.5 आते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अप्लाई करें या बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूजन है। कई बार आपने YouTube पे भी देखा होगा कि क्लेम किया जाता है 5.5 के साथ भी रिजल्ट्स आए हैं। सो जानने की कोशिश करेंगे, खास करके कोविड के सिनारियो में क्या सीन चल रहा है। बात करने के लिए मौजूद हैं वीजा ऑफिक के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत सिंह बाल। रंजीत जी, स्वागत है। नमस्कार जी, प्रोग्राम देख रही सारी ऑडियंस को वेलकम। रंजीत जी, जैसा कि आप भी YouTube पे देखते हैं, 5.5 एक में या दो में 5.5 वाले स्टूडेंट्स को क्या सलाह दी जाए, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का। सो आप कैसे देखते हो, अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है जिसके एक मॉड्यूल में 5.5 है, या फिर दूसरी कैटेगरीज के बाद जरूर आप बताएं कि जिसके 2 मॉड्यूल्स में 5.5 है, आप उसको सजेस्ट करते हो अप्लाई करें या कुछ प्रिकॉशंस के साथ? तो देखिए दीपक जी, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत कम लोगों ने एड्रेस किया है। अगर आप वीडियोस वगैरह भी देखते हैं तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि कंट्री वाइज भी चीजें वेरी करती हैं। सो अगर हम कनाडा की जब बात करते हैं तो सबको पता है कि अंडर एसटीएस फाइल लगानी है तो आपके 6 ईच नॉट लेस देन 6 आपके होने चाहिए। ओवरऑल भी 6 होने चाहिए और ईच में भी आपके 6 होने मैंडेटरी है अगर आप अंडर एसटीएस लगाना चाहते हैं। फिर बात आती है एक में 5.5। तो कनाडा में अगर आपने +2 की है, एक में 5.5 है, ओवरऑल 6 है, यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आपका +2 में परसेंट वाइज स्कोर अच्छा हो तो आपके वीजा के चांसेस अच्छे रहते हैं। दूसरी बात, अगर और कंट्री की बात करते हैं, जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो कनाडा में ग्रेजुएशन के बाद मैं रिकमेंड नहीं करता ओवरऑल 6, एक में 5.5, क्योंकि ये +2 वाले स्टूडेंट के लिए स्कोर हम काउंट करते हैं। बट अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो मिनिमम 6 ईच या ओवरऑल 6.5 को टारगेट करना चाहिए। फिर एक में 5.5 में एडमिशन भी मिलती है और वीजा भी आता है। अब यूके में जब देखते हैं तो चाहे आपने ग्रेजुएशन की हो, चाहे आपने +2 की हो, ओवरऑल 6 आपके होने चाहिए अगर आप अंडर एसटीएस कैटेगरी में लगाते हैं। चाहे 2 मॉड्यूल में 5.5 है, 3 में 5.5 है, ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा आपके एडमिशन क्राइटेरिया को, जहां वीजा क्राइटेरिया के लिए ऊपर अगर हम बात करते हैं। सो कहने का मतलब है कि कंट्री वाइज भी कुछ चीजें चेंज होती है। इसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी 6 ओवरऑल मांगता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की, जहां अगर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। लेकिन यस, वहां भी ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपके 2 में भी 5.5 है, क्योंकि हमें ओवरऑल 6 चाहिए, तो एडमिशन का सिस्टम हो जाता है। लेकिन प्रोग्राम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो बैचलर वाले स्टूडेंट होते हैं, अगर मास्टर के लिए जाना है तो वहां यूनिवर्सिटीज की जो गाइडलाइन रहती है ओवरऑल 6.5 E6 की रहती है। तो एडमिशन के क्राइटेरिया, जब आप कौन से कोर्स में जा रहे हैं, आपने लास्ट एजुकेशन क्या की है, उसके अकॉर्डिंग भी चीजें थोड़ी सी वेरी करती है। बट यस, एक में 5.5 में अप्लाई किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं। हालांकि एडमिशन के लिए तो अगर बात करते हैं तो अगर चाहे 2 में भी 5.5 है, जैसे हमने कहा कि 2 में अगर 5.5 है, एडमिशन तो कनाडा भी प्रोवाइड करता है, लेकिन कनाडा हाई कमीशन वीजा ग्रांट नहीं करता। बहुत रेयर केस है कि 2 में 5.5 पे वीजा आता है। जबकि यूके में लगाते हैं तो वीजा आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। शर्त क्या कि आपका कोर्स कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो यस, ओवरऑल 6, एक में 5.5 पे वीजा आते हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है। 2 में 5.5 में कनाडा को छोड़ के रिजल्ट ठीक रहते हैं। कनाडा में लगाते हैं तो थोड़ी डाइसी सिचुएशन रहेगी। और रेयर केसेस में जिसका परसेंट वाइज स्कोर काफी अच्छा था, कोर्स में ज्यादा इंग्लिश की इन्वॉल्वमेंट को ज्यादा वो लाइटली अगर देखते हैं, कोई डिफिकल्ट लेवल का कोर्स नहीं है, तो वहां वीजे निकलते हैं। बट जो मेरी रिकमेंडेशन यही है, कनाडा अंडर एसटीएस को टारगेट कीजिए। अगर ग्रेजुएशन की है तो ओवरऑल 6.5 को टारगेट कीजिए। फिर एक में 5.5 चलेंगे, +2 की ओवरऑल 6 हो, एक में 5.5 चलेंगे। तो ये सिनेरियो रहते हैं जिनके एक में या 2 में 5.5 बैंड रहते हैं कनाडा या बाकी कंट्री के लिए। जी, आई होप स्टूडेंट्स को काफी हद तक क्लैरिटी मिली होगी। रंजीत जी, मैं चाहूंगा स्पेसिफिक भी एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। वीजा ऑफिक के जो रिजल्ट्स पिछले 1 महीने के दौरान आपने ऑब्जर्व किए, उसमें क्या 5.5 वाले स्टूडेंट्स आपने कुछ ऑब्जर्व किए, या आपके पास जो स्टूडेंट आए 5.5 वाले उनको क्या गाइड किया? देखिए, जो एक में 5.5 है, जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल जब 6 होता है तो वीजा ऑफिक की अगर बात करें हम 10 साल से
स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन लगा रहे हैं। हमारे 3 लोकेशन में ऑफिस है, पंजाब में लुधियाना, अमृतसर, जलंधर। कॉल करने के लिए आपको नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है 90 410 90 410। सो हम जो प्रोसेस करते हैं, हम बच्चे को क्लियर कट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एडवाइस करते हैं। जिसको इंप्रूवमेंट की नीड होती है 2 में 5.5 पे हम केस नहीं पिक करते, एडमिशन करवा देते हैं, वैसे हम फाइल नहीं लगाएंगे अगर आपके इंप्रूव नहीं होंगे। तो हम बच्चे को क्लियरली गाइड कर देते हैं कि अगर वीजा लेना तो क्या सिनेरियो बनते हैं, क्या देखना चाहिए। यस, +2 में स्कोर अच्छा है तब ओवरऑल 6 है, 1 में 5.5 है, तो अगर बच्चे ने 2-3 ट्राई 4 ट्राई कर चुका है, अटेम्प्ट करके थक गया है बच्चा, तो हम उसकी फाइल लगा सकते हैं। बट अगर उसकी पहली अटेम्प्ट में ओवरऑल 6 1 में 5.5 है, तो हम क्लाइंट को गाइड करते हैं स्टूडेंट को कि आपने अपना एग्जाम फिल करना है, प्रेपरेशन करो, एडमिशन का प्रोसेस हम पे छोड़ दो, आपका एडमिशन डिले नहीं होगा। हम एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, उसका एलओ भी आता है, उसकी जीआईसी भी होती है, और लास्ट रिजल्ट की वेट करते हैं कि फाइल लगने से पहले जो उसका रिजल्ट आता है। और दीपक जी आप मानेंगे नहीं, मैक्सिमम 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैंने गाइड किया, उनके बैंड बाद में इंप्रूव हुए हैं और वीजा भी आए हैं। 1 में 5.5 पे रेशियो सही रहती है। अब इस पे डिपेंड करता है आपका पर्सेंट वाइज स्कोर कितना है। तो लेकिन आप 100% नहीं कह सकते, एसडीएस से मुकाबला नहीं कर सकते आप जनरल कैटेगरी के केसेस के ऊपर। सो मेरी एडवाइस रहती है, अगर आप इंप्रूव कर सकते हैं, एडमिशन आपको कॉलेज 2 में 5.5 पे भी दे रहा है, इंप्रूव कर लेंगे वैसी फाइल लगने से पहले तक, तो आपके लिए मच बेटर रहेगा। आपके वीजा के चांसेस 20 से 25% बढ़ जाएंगे। फर्दर डिटेल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9041090410 904110 जी। सो दोस्तों, वीजा ऑफिस का चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। धन्यवाद। नमस्कार जी।